हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के तहत संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में नई शिक्षक भर्ती के तहत एक और जिले में विभिन्न पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आवेदन फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। किस जिले में यह भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, उस विज्ञापन की डिटेल्ड जानकारी के साथ साथ आवेदन फॉर्म कैसे भरना है, आवेदन फॉर्म आपको कहां से मिलेगा, इसके ए टू जेड जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की लेटेस्ट और ऐसी ही ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देखते हैं उत्तर प्रदेश में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में जो भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है उसके अंतर्गत जो डिटेल जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके सारे पॉइंट्स को। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि पैशंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहे, जिससे सारी इंफॉर्मेशन आप समझकर इजीली जो भर्ती का विज्ञापन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में जारी हुआ है उसमें आप अगर अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर पाएं। तो देखते हैं आज का यह डिटेल्ड नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि किन पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, कितने पदों के लिए जारी हुआ है, उसकी डिटेल जानकारी पर। तो सबसे पहले आप सब लोग देखेंगे यहां पर क्रम संख्या मेंशन है, पद नाम मेंशन है, उसके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता क्या है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का नाम, जेंडर और पीएबी से अप्रूव मानदेय प्रतिमाह कितना होगा वो भी है। एज काउंटेशन कब से होगा तो 1 अप्रैल 2025 से होगा। यहाँ पर अनारक्षित वर्ग की श्रेणी में कितने पद हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कितने पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितने पद हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कितने पद हैं और कुल कितने पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, तथा अन्य सारी चीजों के साथ साथ सैलरी भी यहाँ पर क्या मिलने वाली है उसका भी मेंशन किया गया है डिटेल में। सबसे पहले यहाँ पर जो भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है उसकी अगर हम बात करें तो प्रधानाचार्य के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है और इसके लिए यहाँ पर शैक्षिक योग्यताएं मेंशन है। इसे आप सभी लोग आसानी से पढ़ लें आवेदन फॉर्म अप्लाई करने से पहले। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक पद पर प्रधानाचार्य के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। सैलरी यहाँ पर 30,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। एज क्राइटेरिया प्रधानाचार्य के लिए न्यूनतम 30 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष रखी गई है। विकासखंड तंजावुर में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के लिए ये पद जो है विज्ञापित हुआ है। अगली जो इसकी शैक्षिक योग्यता है उसके बाद हम बात करेंगे पीजीटी हिंदी के लिए। तो इसकी शैक्षिक योग्यताएं यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। कुल एक पद पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। सैलरी 22,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। एज क्राइटेरिया यहाँ पर न्यूनतम 25 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष रखा गया है। और यह भर्ती भी तंजावुर विकासखंड के अंतर्गत संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अंतर्गत की जाएगी। पीजीटी अंग्रेजी के लिए भी एक पद पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। सैलरी और एज क्राइटेरिया सेम रहने वाली है पीजीटी के सभी पदों के लिए। और आगे यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं पीजीटी गणित, पीजीटी भौतिक विज्ञान के लिए भी एक एक पद पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। सैलरी यहाँ पर 22,000 भी मिलेगी और एज क्राइटेरिया जो है वो सेम 25 से 45 वर्ष रहने वाला है। और यहाँ पर दोस्तों आप सभी को बता दें अगला पद जो है वो पीजीटी रसायन विज्ञान के लिए विज्ञापित हुआ है दोस्तों, और इसके लिए भी एक पद पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। एज क्राइटेरिया सैलरी सब कुछ सेम रहने वाली है। शैक्षिक योग्यताएं यहाँ पर मेंशन है, आप सभी लोग इसे चेकआउट कर लें। या ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसके बाद अगली भर्ती जो है वो पीजीटी जीव विज्ञान के लिए एक पद पर विज्ञापन जारी हुआ है। सैलरी और एज क्राइटेरिया यहाँ पर भी सेम रहने वाला है। शैक्षिक योग्यताओं को आवेदन फॉर्म अप्लाई करने से पहले अच्छे से पढ़ लें। आगे यहाँ पर बात करते हैं अगली जो भर्ती का पद विज्ञापित हुआ है वह है यहाँ पर कंप्यूटर विज्ञान का। इसके लिए भी एक पद जो है भर्ती के लिए विज्ञापित हुआ है, आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और एज क्राइटेरिया और सैलरी यहाँ पर भी सेम रहने वाली है। इसके साथ साथ अगला जो पद विज्ञापित हुआ है वो यहाँ पर लैब असिस्टेंट के लिए, और कुल 3 पदों पर यहाँ पर भर्ती का यह विज्ञापन जारी हुआ है। और इसके लिए सैलरी 7,147 रुपए पर मंथ मिलेगी और एज क्राइटेरिया 25 से 45 वर्ष ही रखा गया है। शैक्षिक योग्यताएं यहाँ पर आप सभी लोग पढ़ लें आसानी से आवेदन फॉर्म अप्लाई करने से पहले। उसके बाद अगली जो भर्ती विज्ञापित हुई है वो कार्यालय अधीक्षक या लिपिक के पद के लिए विज्ञापित हुई है और इसके लिए शैक्षिक योग्यता यहाँ पर निर्धारित है।
सैलरी 12,430 रुपये मिलेगी। एज क्राइटेरिया 25 से 45 वर्ष है और एक पद पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। कार्यालय अधीक्षक या लिपिक के लिए शैक्षिक योग्यताएं यहाँ पर भी मेंशन है, आप सभी लोग देख सकते हैं। कार्यालय अधीक्षक या लिपिक के लिए टाइपिंग यहाँ पर मेंशन है और टाइपिंग आपको आनी चाहिए। इसके बाद रसोइया के कुल 3 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 उत्तीर्ण है और 6,433 रुपये पर मंथ यहाँ पर सैलरी मिलेगी। और इसकी बात अगर हम करें एज लिमिट की तो 25 से 45 वर्ष ही रखी गई है। चपरासी के कुल 3 पद विज्ञापित हुए हैं और चौकीदार के लिए भी कुल 3 पद विज्ञापित हुए हैं। और इस तरीके से जो है कुल 21 पदों पर यह भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। चपरासी और चौकीदार के लिए शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 उत्तीर्ण, सैलरी 7,147 रुपये, एज क्राइटेरिया न्यूनतम 25 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष रखी गई है। तो जिन पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है उसकी डिटेल जानकारी हमने यहाँ पर आपको अवेलेबल करा दी है। अब किस जिले की ये भर्ती है उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विभिन्न शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती का विज्ञापन या कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच की तरफ से 14 जुलाई को जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं दिनांक 21/10/2024 के अनुपालन में उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय विकासखंड चितौरा, विश्वेश्वरगंज एवं तजवापुर में विभिन्न पदों पर नियुक्ति संविदा आधारित हेतु वर्णित अर्हताधारी महिला अभ्यर्थियों हेतु शैक्षिक सत्र 2025-26 में कार्य करने हेतु निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 31/7/2025 शाम 5 बजे तक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच में निर्गत शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। रिक्त पदों का पदवार विवरण तथा दिशा निर्देश यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। बहराइच जिले की एनआईसी साइट bahraich.nic.in पर उपलब्ध है। आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी उक्त विवरण को अवश्य देखें एवं आवेदन पत्र के प्रारूप को डाउनलोड कर निर्धारित प्रारूप पर ही आवेदन भेजें। तो यहाँ पर आपको बता दें आवेदन फॉर्म और ऑफिशियल विज्ञप्ति जिला बहराइच के एनआईसी साइट पर अपलोड है, वहां से डाउनलोड कर लें और उसके बाद जो आवेदन फॉर्मेट उस ऑफिशियल साइट में हो उसी के प्रिंट आउट निकाल कर और उसको भर करके आपको डाक के माध्यम से कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच के पते पर आपको भेजना है। लास्ट डेट 31 जुलाई ही, इस बात का विशेष आप सभी को ध्यान रखना है। और एक बात यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, केवल महिला अभ्यर्थी ही इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पुरुष कैंडिडेट किसी भी पद के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। पीजीटी के जो पद भर्ती के लिए विज्ञापित हुए हैं उसमें अगर बीएड वाली बहनें अप्लाई करती हैं तो बीएड की वहां पर उन्हें वरीयता मिलेगी, जबकि बीएड पीजीटी के पदों के लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता नहीं है। ये चीज बिल्कुल क्लियर आप समझ लीजिए। अब इसकी कुछ डिटेल और पॉइंट हैं उन पर बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को बता दें, ये जो यहाँ पर 2 कैटेगरी में पद विज्ञापित किए गए हैं, एक तो शैक्षणिक है, एजुकेशनल है, दूसरा नॉन एजुकेशनल है यानी गैर शैक्षणिक है। तो जो शैक्षणिक पद हैं यानी जो शिक्षकों के पद हैं, चाहे प्रधानाचार्य हो या पीजीटी, उनकी नियुक्ति जो है मेरिट के बिहाफ पर की जाएगी। और जो गैर शैक्षणिक पद हैं यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के पद हैं, उनकी नियुक्ति जो है आवेदन फॉर्म भरने वाली सभी अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के बिहाफ पर की जाएगी। तो ये पूरी चीजें यहाँ पर बिल्कुल आपको क्लियर हो गई होंगी। एज क्राइटेरिया वगैरह सारा डिटेल हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी यहाँ पर चीजें मेंशन है, आप सभी लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर चीजें आप सभी को बता दें कि डिटेल में जो आपको फॉर्म भरना है बहुत सावधानी से भरना है। फॉर्म कैसे भरना है उस पर भी आप यहाँ पर जानकारी आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को बता दें जितने भी आपके शैक्षणिक तथा अन्य प्रमाण पत्र हैं सबकी स्वप्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न करनी है। और इसके साथ साथ आपको 2 लिफाफे जो हैं 42 रुपए के डाक टिकट लगे हुए भी सादे भेजने हैं साथ में, जिसमें आप अपना आवेदित पद का नाम और ये चीजें आप लिख देंगे, अपना पूरा पता उस पर लिख देंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप सभी को पता है कि आवेदन फॉर्म जो है वो स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से ही भेजे जाएं, वही स्वीकार होंगे। किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ आवेदन फॉर्म कैसे भरना है फॉर्मेट यहाँ पर देख लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फोटो चस्पा करना है, किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उसका नाम भरना है, विषय क्या है उसका भरना है, अभ्यर्थी का नाम हिंदी में और अंग्रेजी में भरना है, पिता का नाम हिंदी में, पति अगर है तो पति का नाम,
और जन्म तिथि यहाँ पे भरनी है, फिर आपकी एज कितनी वर्ष कितने माह हो गई वो भरना है, गृह जनपद का नाम थाना सहित यहाँ मेंशन करना है, पत्र व्यवहार का पता मेंशन करना है, पिन कोड, मोबाइल नंबर, आधार नंबर मेंशन करना है, जाति वर्ग यहाँ पर मेंशन करना है, सामान्य है कि ईडब्ल्यूएस की अनुसूचित जाति यानी पिछड़ी वर्ग है या अनुसूचित जनजाति ही, ये पूरा डिटेल यहाँ पर। इसके साथ साथ अगर आपने पहले कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्य किया है अध्यापन का तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको डिटेल मेंशन करना होगा। शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता का विवरण यहाँ पर भरना है, जैसे कक्षा 8 और हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, प्रशिक्षित स्नातक, टीटी जूनियर, और यहाँ पर जो अगर आप एक्सपीरियंस लगा रहे हैं कस्तूरबा गांधी का उसका डिटेल भरना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीजें मेंशन है, क्या क्या आपको यहाँ पर फिलअप करना है उसको फिलअप कर लेंगे और आवेदन फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कौन कौन से संलग्न आप आवेदन फॉर्म के साथ लगा रहे हैं, यानी हाई स्कूल के प्रमाण पत्र और मार्कशीट, इंटर के प्रमाण पत्र मार्कशीट, बीए की, और इसी तरीके से बीएड, यूपी टेट, जो भी सीक्वेंस में आप लगाएंगे उसी सीक्वेंस में यहाँ पर संलग्न आपको मेंशन करने हैं। और इसके बाद यहाँ पर आवेदन फॉर्म में इस तरीके का जो डिक्लेरेशन होगा, घोषणा पत्र होगी, अपना नाम, पिता या पति का नाम मेंशन करते हुए यहाँ पर आप इस दिनांक डालेंगे, स्थान डालेंगे जहां से आप आवेदन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, और स्थान, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, पूरा पता सहित नाम यहाँ पर नीचे मेंशन किया जाएगा। स्थान का पता ये है, मान लीजिए आप बहराइच से अप्लाई कर रहे हैं तो बहराइच का पता यहाँ बहराइच लिख देंगे, दिनांक जिस दिनांक को आप आवेदन फॉर्म भेजें वो लिख देंगे। अदर डिस्ट्रिक्ट की बहनें अगर इसमें अप्लाई कर रही हैं तो यहाँ पर अपने जिले का नाम लिखेंगे, इस बात को ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के बहराइच जिले में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में विभिन्न पदों पर जो भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है उसकी डिटेल जानकारी हमने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ डिस्कस कर दी। आवेदन फॉर्म आपको एनआईसी साइट पर नहीं मिलता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां पर हम आपको आज शाम तक इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अवेलेबल करा देंगे, जिसका प्रिंट आउट निकालकर आप आवेदन फॉर्म भर पाएंगे। तो इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।